Hello children, how are you? Children, today in this video we will discuss about 15 or 16 general knowledge questions with answers. तो सामान्य ज्ञान प्रश्न और उनके उत्तर सहित यहाँ पर हम चर्चा करेंगे. So let's go to the first question. And the first question is, which is the national aquatic animal of India? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है जली, तो आप लोग को आना चाहिए. बहुत इजी भी है, सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है. सो द राइट आंसर इज गैंजेटिक डॉल्फिन. In American we can say gangetic dolphin, and in British language we can say it gangetic dolphin. ठीक है बच्चों. तो गंजेटिक डॉल्फिन ना, द गंगा रिवर डॉल्फिन, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है क्या? प्लेटिनिस्टा गैंगेस्टिका. तो इट इज़ ए स्पीसीज ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन क्लासिफाइड इन द फैमिली प्लेटिनिस्टिडी. प्लेटिनिस्टिडी जो है इसकी फैमिली है. तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द घाना बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? फॉर हिंट, दिस नेशनल पार्क होस्ट्स thousands of native, resident and migratory birds, especially during the winter season, when many different species fly to the Indian subcontinent to escape harsh winters further north in Eurasia. Eurasia is a mixture part of Asia and Europe. Then that part we can say Eurasia. तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है बच्चों? ये है राजस्थान में. सो द राइट आंसर इज राजस्थान. ओके. एंड this Ghana Pakshi Abhyaranya, this Ghana Bird Sanctuary is also called by केवला देवो घाना नेशनल पार्क भी कहलाता है बच्चों. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाई केवला देवो घाना नेशनल पार्क. ओके. एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज, हु कॉइंड द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? है ना, हरित क्रांति. तो बताइए हरित क्रांति किसने गढ़ा? This revolution refers to a period of agricultural development, primarily in the mid 20th century, that involved the introduction of new technologies, high yielding crop varieties, and modern farming practices to increase food production, particularly in developing countries. है ना. तो विकसित शहर थे विकसित देश जो थे वहाँ पर ज़्यादा चला ये. तो हरित क्रांति शब्द इसे किसने गढ़ा, किसने इसे हरित क्रांति नाम दिया? सो द राइट आंसर इज डॉक्टर विलियम गॉड. है ना. तो इनने इसे हरित क्रांति का नाम दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन सा है बच्चों? कौन सा है? हो, द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. है ना. तो संविधान का निर्माण जो है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने अपने देश में इसका चलन शुरू किया था. संविधान क्या है? एक नियम संबद्ध, एक नियमों की एक तालिका पुस्तक होती है, कानून जिसे कह सकते हैं हम. तो वो संविधान कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ? ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ? तो क्या है ना. आवर नेशनल फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग क्या कौन सा है? तो आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड तिरंगा. It is a horizontal rectangular tricolor flag, the colors being of saffron, जिसे
जो है हम क्या कहते हैं, कौन सा कलर कहेंगे सैफरन को, बताइए। केसरिया कहेंगे ना। हाँ, तो सेफरन मतलब केसरिया, वाइट, वाइट माने सफ़ेद, एंड ग्रीन हरे रंग का। तो ट्राई कलर से बना होता है, केसरिया सफ़ेद और हरा से। एंड विद द अशोक चक्र जो होता है इसमें होता है कहाँ पर, जिसमें कि 24 स्पोक्स होते हैं, 24 तीलियाँ। और तो एक व्हील टाइप में होता है गोल। और किस कलर का होता है, नेवी ब्लू कलर का। कहाँ पर होता है, इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग। और तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई का अनुपात क्या है। तो चौड़ाई पहले है और लंबाई बाद में है, तो क्या अनुपात होगा, 2:3। सो द राइट आंसर इज 2:3, या 2:3, या 2:3 कह सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ साहित्य अकेडमी लोकेटेड। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है बच्चों। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपने सुना होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ना। तो साहित्य अकादमी फाउंडेड ऑन 12 मार्च 1954 में जो है, इट इज़ सपोर्टेड बाय दो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और तो सो इट्स ऑफिस इज लोकेटेड इन, कहाँ होगा, जज करो, थोड़ा सा गैस करो, न्यू दिल्ली में ही होगा ना। तो नई दिल्ली, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मधुबानी अ स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग इज पॉपुलर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। मधुबानी लोक चित्रों की एक शैली भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है। तो किस राज्य में लोकप्रिय है बच्चों, बिहार में। कहाँ है, बिहार में, राइट आंसर इज बिहार ना। जो मधुबनी है भारत के जो है बिहार प्रांत में, दरभंगा एक प्रखंड या खंड कह सकते हैं, या मंडल कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जो है एक जिला है, ठीक है, मधुबनी। तो दरभंगा और मधुबनी जो है ये मिथिला संस्कृत का ध्रुव माना जाता है, और मैथिली यहाँ की एक प्रमुख भाषा भी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी। तो इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, इजी भी है, आप लोगों को आता भी होगा ना। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम इज अ पोएम दैट वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। कब कब एडॉप्ट किया गया था, इन 1950। एंड इट इज रिटन इन अ मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड बंगाली। तो संस्कृत और बंगाली दोनों के मिक्सचर से, दोनों की मिक्स भाषा से इसे लिखा गया था। एंड बाय होम, किससे, तो किसके द्वारा लिखा गया था, यस, बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर, बंकिम चंद्र चटर्जी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ बच्चों, नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन द एंशियंट सिटी ऑफ राजगीर इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। राजगीर जो बिहार में है वहाँ स्थित है ये। इट ऑफर्स, ये क्या ऑफर करते था ये विश्वविद्यालय, डिग्रीज इन द स्टडी ऑफ द क्या नाम कहते हैं, सनातन धर्म, और एज वेल एज डिप्लोमा देता था इन लैंग्वेजेस, जैसे कि संस्कृत हो गया, और आपका पाली भाषा, तिब्बतन भाषा, जापानीज एंड कोरियन, इटिशी अनेकों लैंग्वेज में जो है डिप्लोमा दिया करता था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसकी इसका इसको इसकी स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त, राइट आंसर इज कुमारगुप्त। कौन था बच्चों कुमारगुप्त, कुमारगुप्त जो है प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश का एक राजा था, है ना। और इनकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी, जो कि आज किस नाम से जानी जाती है, पटना के नाम से, पटना जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हु वॉज द फर्स्ट वोमेन टू रिसीव भारत रत्ना। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आप लोग उसे अच्छी तरीके से जानते हो उसका नाम। शी वॉज द फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड रिसीव्ड दिस ऑनर इन 1971। तो उसने जो भारत रत्न प्राप्त किया था 1971 में प्राप्त किया था, और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एज वेल एज शी वॉज द डॉटर ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी लड़की भी थी, है ना। तो हर नेम वॉज मिसिज इंदिरा गांधी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज मिसिज इंदिरा गांधी हु हु गॉट द भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार जिसने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द मैन ऑफ डेस्टिनी। भाग्य का आदमी किसे कहा जाता है? जिसके साथ भाग्य चलता था। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर नाम है। दिस मैन वॉज अ कॉर्सिकन बॉर्न फ्रेंच जनरल एंड पॉलिटिशियन था। ही एस्टेब्लिश्ड द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल यूरोपियन एम्पायर, जिसने जो है एक बहुत बड़ा यूरोपियन साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो कौन था वो? सो हिज नेम वॉज, यस, नेपोलियन बोनापार्ट। Napoleon Bonaparte is the right answer. Let's go to the next question. Which city is known as the chocolate city? ना, किस शहर को चॉकलेट सिटी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? क्या है? वॉशिंगटन, है ना। वॉशिंगटन को चॉकलेट शहर के रूप में जाना जाता है। तो वॉशिंगटन इज नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो यूनाइटेड स्टेट के क्या थे? प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वॉशिंगटन ना, उनके नाम पर ही वॉशिंगटन शहर का नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड जीपीआरएस। जीपीआरएस का विस्तार करें, या कह सकते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस। तो जीपीआरएस का पूरा अर्थ क्या है? जीपीआर आपने बार बार सुना होगा बच्चों। मोबाइल जो जो बच्चे चलाते हैं तो अक्सर वो देखते होंगे जीपीआरएस सेटिंग खराब है, ये खराब है ना। तो क्या है जीपीआरएस? जीपीआरएस इज यूज टू ट्रांसपोर्ट डेटा ओवर 2G 3G एंड वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मोबाइल नेटवर्क एट मॉडरेट स्पीड, जो मध्यम स्पीड में चलाने के लिए यूज होता था 2G और 3G पर। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ डब्ल्यूएमओ। ठीक है, डब्ल्यूएमओ का विस्तार कीजिए, यानी कि डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म क्या है? अब डब्ल्यूएमओ है क्या बच्चों ना? तो डब्ल्यूएमओ इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कहाँ की? ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, रिस्पॉन्सिबल फॉर promoting international cooperation on atmospheric science। अब एटमॉस्फेरिक साइंस पर वो जो है की एक एजेंसी है ना। तो कौन सी है वो? बताइए। डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कौन था बच्चों? बताइए, बहुत जाना पहचाना नाम है। यस, द राइट आंसर इज अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन कौन थे? अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन कौन थे? अमर्त्य सेन जो है हैज़ वर्कड इन इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। उनने जो है यहाँ काम किया था, पढ़ा भी वहीं से था ना, 1972 से। ठीक है, और 1998 में जो है अमर्त्य सेन रिसीव्ड द नोबेल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक। ठीक है, तो इकोनॉमिक के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हाईएस्ट
गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये आप लोगों को आना भी चाहिए। और बहुत बहुत ही प्रचलित पॉपुलर अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है ये ना? दिस अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम ना। युद्ध के समय साहस के लिए और वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द राइट आंसर, है ना? तो along with this today's video ends. Thanks for watching, and if you liked this video then please subscribe and share and like my channel. Thank you for watching. Meet you again. Bye bye.